नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, हम अपने संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भाग 1 पर पहुंचते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। उन्हीं 22 भागों में से आज हम भाग 1 पर पहुंचे हैं। और भाग 1 हमारा क्या बताता है? भाग 1 यही बताता है भारतीय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का परिचय हमारा भाग 1 कराता है। और यह कहता है कि हमारा जो भारतीय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र होगा उसका वर्णन अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक किया गया है। यानी कि इसके जब प्रावधान की बात करेंगे तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 1 से 4 तक किया जाता है। यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया है। कितना? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। आप लोगों को एकदम क्लास में ही रटा देंगे, बस आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। बस अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो जब हम अपने संविधान के अनुच्छेद 1 पर पहुंचते हैं तो हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 1 है यही कहता है कि भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में यही साफ साफ कहा गया है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया जो कि भारत है, वो राज्यों का संघ होगा। इन राज्यों से ही मिलकर तो हमारे भारतीय संघ का निर्माण हुआ है। यानी कि इन राज्यों से ही मिलकर, छोटे छोटे राज्यों से मिलकर है जो हमारे ये 28 राज्य जो हमारे हैं, उन्हीं से मिलकर तो हमारे ये भारतीय संघ का निर्माण हुआ है। और ये हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके भी हिस्सों से ही मिलकर हमारे ये भारतीय संघ का निर्माण हुआ है। और ये जो अर्जित भूभाग होंगे, यानी कि जो भविष्य में अगर कोई भी अर्जित जमीन की अर्जित की जाती है वो भी हमारे भारतीय संघ का हिस्सा बना देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अनुच्छेद 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अनुच्छेद 2 पर पहुँचते हैं। अनुच्छेद 2 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में नए राज्यों को प्रवेश करा सकते हैं और नए राज्यों को स्थापित कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकते हैं और नए राज्यों को स्थापित कर सकते हैं। उल्लेखनीय मतलब ये अनुच्छेद 2 से यही अर्थ निकलता है कि विदेशियों से जो अर्जित भूभाग होंगे उनको आप नए राज्यों में मिला सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब हम अपने अनुच्छेद 3 पर चलते हैं। किस पे? अनुच्छेद 3 पर। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारतीय संसद को यह शक्ति देता है, यानी कि जो हमारा ये अनुच्छेद 3 है, हमारा अनुच्छेद 3 कहता है, यानी कि भारतीय संसद को यह शक्ति देता है कि नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं तथा क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि जो हमारी संसद होगी वो विधि बनाकर नए राज्यों के निर्माण और तथा वर्तमान राज्यों को नामों में परिवर्तन कर सकती है और उसके सीमाओं तथा क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर सकती है। यानी कि स्पष्ट यही है कि 2 राज्यों को काट कर एक नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। आशा करता हूँ आप लोगों को अनुच्छेद 3 समझ में आ गया होगा। हम अब अनुच्छेद 4 पे चलते हैं। अनुच्छेद 4 हमारा कहता है, इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, यानी कि जो हमने अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो प्रक्रिया देखी हैं वो प्रक्रिया अनुच्छेद 4 में यही कहा गया है कि अनुच्छेद 4 के तहत वो प्रक्रिया संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह काम जो होता है, यानी कि जो भूभाग अर्जित किए जाते हैं, नए राज्यों का निर्माण होता है और उनके नामों में परिवर्तन होता है, ये सब जो हमारी संसद यानी सरकार है वो साधारण बहुमत से करती है। किससे? साधारण बहुमत से। यहीं पे आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा खूब अच्छे से, आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि वही पूछ लेगा कि ये जो नए राज्यों का निर्माण होता है उसमें
साधारण बहुमत से किया जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से किया जाता है। इसी में 2 ऑप्शन और अलग रहेगा, तो हाँ आप लोगों को ध्यान रखना है साधारण बहुमत से करती है संसद। किससे? साधारण बहुमत से। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।